वेलकम बैक। और हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें कॉल करें, हमसे बात करें। और आपको मैं एक बात और बता दूं, कल हमारा प्रोग्राम है रेंटा कार के ऊपर। जिन लोगों की गाड़ियां लोग ले लेते हैं और उसके बाद वो वहां पर बेच देते हैं, गिरवी रखवा देते हैं और उनको नुकसान होता है, रेंटा कार वालों को फिर बहुत ज़्यादा सफल करना पड़ता है। तो उनके लिए हमने एक शो रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हमारे साथ फ़ोन पर रब्ता हुआ। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मिलकर भी बोला कि इसके ऊपर आप एक शो करें, क्योंकि हमारी बात कोई नहीं सुनता, ना कोई आगे पहुँचाता है ताकि हम लोगों को बता सकें कि हमारे साथ कितने बड़े बड़े मिसहैप होते हैं। लोग किराए के लिए गाड़ी लेके जाते हैं, अपना कर्जा उतारने के लिए कहीं पे गाड़ी गिरवी रखवा देते हैं और जो है ना वो मालिक उनके गले पड़ जाता है। फिर वो कभी फैसलाबाद जा रहे हैं, कभी लाहौर जा रहे हैं, कभी इस्लामाबाद जा रहे हैं। इस तरह की धोखेबाजी बहुत होती है। तो उसके ऊपर कल हमारा शो है। अगर आप में से कोई हमारे शो में आना चाहता है तो प्लीज़ हमसे रब्ता करें। उसके अलावा इतवार वाले दिन बच्चों की नात हम मुकाबला कराएंगे। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आएंगे नात पढ़ने के लिए। अगर आपकी फैमिली में से कोई बच्चा हमारे पास हमारे शो में आना चाहता है तो हमसे रब्ता कर सकता है। गला खराब हो जाता है, बोलो तो खुश को नहीं लगता, ज़ाहिर रमजान का महीना है, पानी पीने में नहीं आता। आप बताएं, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या जिसको आप सोचती हो, कभी आपको हंसी आ जाती हो कि सनोवर ऐसा वक्त भी गुजरा और ऐसा लोग भी मिले? बहुत सारे ऐसे वाक़ये हैं, लेकिन एक वाक़या तो बहुत ज़्यादा ही जो है ना मेरे लिए हंसी वाला भी था, रोने वाला भी था। कभी ने मेरे साथ प्रैंक किया। अच्छा। प्रैंक कैसा किया? शादी वाला। और जिस बात से मुझे डर था। अच्छा। मैं हमेशा ये अब तो नहीं है डर, पहले बहुत होता था कि यार ये कहीं दरवाजा बजे। नहीं, अब नहीं है डर। अब मैं जो ना रिलैक्स हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मेरे वाले साहब ने भी मुझे कह दिया था ये बंदा कभी तुम्हारे को धोखा नहीं देगा, क्योंकि मेरे वाले साहब की बहुत खिदमत की है मेरे हस्बैंड ने। चलिए अब प्रैंक बताएं। तो प्रैंक ये था, अभी पहले मुझे ऐसा लगता था कि दरवाजा बजेगा कहीं पीछे दुल्हन ना लिया है। अच्छा। और ये प्रैंक ऐसा था कि मेरे लिए जिंदगी का बड़ा ही तकलीफ देता। मुझे कॉल आई कबीर की। अच्छा। कि आप घर पहुंचो, आपके लिए सरप्राइज है। अच्छा, मैं घर पहुंची। घर कहने लगे आप सफाई करो घर चल के। अच्छा। मैंने सफाई करी। मैंने कहा भाई सरप्राइज है मेरे लिए, क्या है पता नहीं कौन आ रहा है। और मेरी आदत है जब मेहमान आते हैं ना तो मैं मेहमानों की बहुत खातिर तवाज़ा करती हूँ, बहुत उनको इज्जत देती हूँ। मेहमान रहमत होते। तो भाई मैंने खुद अपने आप को भी सजाया, घर को भी सजाया, भाई टिप टॉप हो गए, बैठ गए भाई सरप्राइज है भाई। सरप्राइज आ रहा है। दरवाजा बजा, दरवाजे के साथ हाथ पकड़ के एक औरत आ रही है साथ। अच्छा। ये औरत, और औरत भी लंबी चौड़ी माशाल्लाह कबीर की तरह ही। अच्छा। मैं कहा जिस बात का डर था कि मेरे से शादी करेंगे और एक शादी लंबे कद वाली से करेंगे। मैंने कहा उस टाइम तो सहरिश मेरी पैरों से जमीन निकल गई। बिल्कुल जाहिर बात है। हो गया मेरे साथ। और कैमरा भी चल रहा था। अच्छा। देखिएगा कैमरा भी मेरा चल रहा था, वो व्लॉग भी है, जाके देखिएगा। कैमरा भी चल रहा था और बाकायदा दुल्हन ने मेहंदी भी लगाई हुई थी। अच्छा। यहाँ पे पता किससे लगाई थी, बड़ा टाइम था इसके पास। मैंने कहा ये कौन है? ये जो है तुम्हारी सौतन है। ओहो। मैंने कहा सौतन? ये कैसी सौतन, ये कैसे हो सकता है? अच्छा। तुमने तो मेरे से वादे किए थे। अभी मैं अब्बू को बुला रही हूँ, अभी मैं भाई को बुला रही हूँ, अभी मैं अरूसा अली को बुला रही हूँ, मामू को बुला रही हूँ। मामू से मेरे बहुत डरते नहीं, इज्जत करते हैं। अच्छा। उनकी। तो हाँ बुला लो, जिसको भी बुलाना बुला लो। मैं तो कर ली शादी, अभी यही रहेगी। अच्छा। मैं तो भाई उस वक्त मैं क्या बोलूं, मैं तो यही बोले, मैंने कहा अभी मर्द है, इसने जो करना था कर लिया। मैं तो रोए से रोए जाऊं। कभी ने उस वक्त मुझे धक्का भी दिया। अच्छा। टाइट वाला प्रैंक चल रहा था, सीरियस। लोगों को बता रहे थे कि मेरे को अपनी बीवी के साथ प्रैंक कर रहा हूँ। मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई। अपने पुराना वक्त भी याद आ रहा था। यार काश मैं उसी के पास रहती तो सही था। नहीं करती। मोहब्बत के में चक्कर में जो ना मैं पागल हो गई। मोहब्बत की शादी करी ना मैंने। अच्छा। भाई ज्यादातर रुलाया किया, जब ज्यादा हद पार हो गए ना, कबीर ने उसका मार्क्स हटाया और वो निकला कबीर का दोस्त। उस वक्त मैं इतनी खुश हुई, इतनी पागल में कबीर ने मेरे गले लगाया, मारा भी खूब, खूब पिटाई लगाई और उसकी भी पिटाई लगाई, बाल नोचे। मैं कहा तूने मेरे साथ ये गलत किया, ज्यादती की, तुझे पता नहीं मैं कितनी रो जाऊंगी, कितनी डिसहार्ड हो जाऊंगी। और मेरे दोस्तों को भी पता है, कबीर के दोस्तों को भी पता है कि ये चीज चिढ़ती है ये ना, कोई लड़की का नाम लो या लड़की को देखेगा तो ये चिढ़ेगी, शक करती है। और वो चीज उन्होंने की, लेकिन उसके बाद मुझे कभी ने बहुत गले लगाया, प्यार किया। नहीं वैसे आप शकी भी नहीं है, आपको शक होता है? पहले बहुत शक थी, पहले बहुत ज्यादा शक। आप वैसे आपकी बीवी शकी है? आप पे शक वक्त करती है? माइक करीब करें। बिल्कुल भी नहीं करती। या आपने कभी कोई कांड ही नहीं करा तो वो बोले शकी ना करो? करते भी नहीं है और जो है ना उन्होंने किया भी नहीं आज तक। अच्छा चले। नहीं मैं तो बहुत पक्की शक्कन हूँ। अच्छा शक्कन, बहुत पक्की शक्कन हूँ। तो फिर आप कभी उनका मोबाइल वगैरह चेक करती हैं? कभी मैं देखूं किसके मैसेज आ रहे हैं, किसके जा रहे हैं? कभी ऐसा होता है लड़कियों ने मैसेज करती हूँ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ, ऐसा कभी होता है? एक दफा
दफा आर्ट कॉन्फ्रेंस में किया है, लड़की ने नंबर मांगा था। अच्छा। तो कबीर ने कहा मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मेरे हस्बैंड के मोबाइल में पासवर्ड नहीं है, तो इससे मुझे बड़ा सुकून है। अच्छा। नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना, लोग घर खराब करने की कोशिशें तो बहुत करते हैं। हाँ, बहुत से लोग करते हैं, बहुत कभी मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ, तो मैं पहले बहुत सारी चीजों को लेती थी दिल पे, लेकिन बोलती ये कमेंट है आग लगाने वाले लोग। लेकिन अभी आपको आपका शौहर का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साथ है, तो अब आपको जरूरत ही नहीं है उन पे जरा सा भी डाउट करने की, क्योंकि वो खुद ही इतना अच्छा जवाब दे देते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। तो मैं सुकून में रहती हूँ कि वैसे भी कबीर जवाब फौरन दे देते हैं। अच्छा। जैसा भी हो, चाहे वो मोहब्बत वाला हो या गुस्से वाला हो या मेरे लिए कोई तनकीद वाला हो, तो कभी जवाब दे देते, मैं खामोशी से टांग पटांग चढ़ा के बैठी होती हूँ। अच्छा, लोगों को वो खुद फेस कर लेते हैं। आपका बहुत मजबूत शेल्टर है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत ऐसे ही कायम रखे, लेकिन अल्लाह ताला शर वालों से भी बचा के रखे, क्योंकि लोग किसी की खुशी देख नहीं सकते। लेकिन काफी लोग बोलते हैं कि तुमने शादी क्यों कर ली, यही मिली थी तुम्हें। अबे भाई, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है हम लोग, दुनिया में आँख नाक हाथ पाँव उससे बड़ी कोई नेमत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। बिल्कुल, मैं कहती हूँ चलते हाथ पैर है। आज देखिए ये बच्चा है माशाल्लाह मुकम्मिल है, लेकिन हमने पैरों पे नहीं चल पा रहा। आज बाप जिंदा है, माँ है, वो कर लेगी, लेकिन उसके बाद कौन करेगा आप बताएं? माँ बाप के अलावा कौन है आपको करने वाला है? इसी तरीके से मेरे पास जब बिंदिया राना आती है, वो भी यही बात कहती है कि लोग कितना हमें हकीर क्यों समझते हैं, हम खुद तो नहीं बने ना। तो उन्होंने बताया मुझे किसी के बारे में कि वो सिग्नल पे खड़े होते हैं, उसके बाद हमारी बात हुई थी, तो कह लगे आप कभी जाके वो जो नशा करते हैं उनसे पूछो तो कि उनके लोगों के अल्फाज उन्हें कितना चीर के रख देते हैं, उनके दिलों को कितनी तकलीफ देते हैं। तो ये बातें, जैसे मैं कोई भी आपको शो में बुलाता है, आपका हाइट पे लोग बात करते हैं, इसमें मुझे इस तरह की बातें मैं खुद भी नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ आप वो बातें करें जो है वो सब सामने और आपकी जिंदगी में बिल्कुल आपके सामने। कहने को लोग किसी को मोटी हो तो मोटी, पतली है तो पतली, छोटी है तो छोटी, लंबी है तो लंबी, मतलब लोगों को तो किसी भी हाल में चैन नहीं। और मैं तो कहती हूँ डिसेबल जो कहते हैं ना, वो अल्फाज निकाल देना चाहिए। कोई डिसेबल नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप हर कुछ किसी ने आपको, अगर आप में कोई चीज की कमी रह जाती है ना, तो अल्लाह ताला उसके बदले कोई चीज की ज्यादती जरूर डाल देता है। मतलब कोई ना कोई आता, आप दिमाग से, मतलब आप इस तरीके से आप इस जिंदगी में स्ट्रगल कर रही हैं, 10,000 लोगों को फेस करती हैं, उनको मुंह देती हैं, उनकी बातों को दिल पे लेने के बजाय बोलती हैं अपने बातों को साइड रखो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जो लोग, लड़कियां मुकम्मिल हो, उनकी हाइट भी अच्छी, सब वो भी इतनी इतनी सी बातों को महसूस करके रोने लग जाती है। और वो कहती है हमारा कलर अच्छा नहीं है, हमारे बाल अच्छे नहीं है। ये मिसाल देख रहे हैं आप, हाइट छोटी है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि इतना प्यारा हस्बैंड मिला, जो माशाल्लाह मैं यूं करके देखती हूँ, मुझे यूं करके दिखते हैं और माशाल्लाह प्यारे प्यारे हमेशा सर झुका के रखते हैं आपके आगे, इतने रोब में रखा है। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे छोटा कर दिया। भाई लोग मुझे सर उठा के देखते हैं मैं, और वो लोग मुझे सर झुका के देखते हैं। हाँ देखो, ये बहुत अच्छी बात है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे मामू मुझे बड़े प्यार से कहते थे कल्लो परी, तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, कल्लो तो क्या हो, परी तो हूँ ना। तो वो हंसते थे, कहते थे कितना इसका दिमाग चलता है। तो हर बात में आपके पास जवाब होना चाहिए, और वाकई में बड़े से बड़ा बंदा सनोवर को सर झुका के देखता है, सलाम करता है ना, ऐसा ही है। जेडीसी गई थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? खूब बाइकें शाइकें लूट के आ रही हैं। हाँ, जफर भाई 9 साल से मुझे जानते हैं, उनके मैंने पहली वीडियो बनाई थी, क्या नाम, जब उनके पास सिब्बी पहले आया था, मैं किसी के पास काम करती थी। अच्छा। तो फिर उन्होंने उसके बाद हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है, हमारे जो जितने भी आर्टिस्ट हैं छोटे कट वाले, उनको भी बहुत सपोर्ट किया कोरोना के टाइम पे। आपको पता कोरोना के टाइम पे सबका हाल बुरा था, जो बिजनेसमैन भी उनका भी बहुत बुरा हाल था, सब बड़े से बड़े। तो मैं तो हमेशा उनके लिए ये बात करती हूँ, जिसका जो किया है भाई बताना चाहिए। तो मैं वहाँ गई, वहाँ वो लाइव चल रही थी, तो जफर भाई उन्होंने मुझसे मिले, बात की, कहने लगे माशाल्लाह आप आ गई हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, आप तो भाई आजकल बड़ी छाई हुई है। मैंने कहा आप इतने बिजी वक्त में मुझे देखते हैं। कह रहे हैं वो बताओ कोरोना गाड़ी में कहाँ गई थी, जो मोटी चेन पहनी हुई थी, लाल शर्ट पहनी थी। मैंने कहा यार कबीर देखो, अभी वो 80,000 सेलिब्रेशन की थी ना, उस पर हम गए थे, तो घर की भी कह रहे मुबारकबाद। इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद।